नमस्कार। मैं डॉक्टर केसी सैनी, सहायक आचार्य हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। रस विवेचन की श्रृंखला में हमारा 8वां रस है अद्भुत रस। अद्भुत रस, इसके जो देवता हैं वो ब्रह्मा है। इसका रंग पीला है, पीत कहते हैं, और स्थायी भाव आप जानते हैं विस्मय। विस्मय का मतलब आश्चर्य, और आश्चर्यजनक वर्णन में, आश्चर्यजनक वस्तुओं को प्रस्तुत करने में ही अद्भुत रस की प्राप्ति होती है। विश्वनाथ के अनुसार इसके देवता हैं वो गंधर्व माने गए। रस तरंगिणी में परिभाषा दी गई है, विस्मय की सम्यक समृद्धि अथवा संपूर्ण इंद्रियों की तटस्थता अद्भुत रस। भरत मुनि ने वीर रस से अद्भुत रस की उत्पत्ति मानी है। अद्भुत उन्होंने 4 प्रकार बताए। दृष्ट, देखकर आश्चर्य करना। श्रुत, सुनकर आश्चर्य करना होना। अनुमित, देखकर अनुमान करके आश्चर्य का अनुभव होना। संकीर्तित, आश्चर्य में शंका होना कि ये कैसे हो सकता है, हाउ इज पॉसिबल। इसी प्रकार अद्भुत यानी आश्चर्य 4 चरणों में सहृदय सामाजिक को अनुभव होता है, फील होता है। जैसे देखिए, भगवान का भी आश्चर्यजनक अद्भुत वर्णन होता है। ईश्वर की महिमा भी अद्भुत है, किसी ने देखा नहीं, विश्वास करना पड़ता है। कई दांतों तले अंगुली चबाने वाली बात है, वो भी हमें अद्भुत रस की प्रतीति करवाती है। तो यहाँ उदाहरण से समझा रहे हैं, केशव कही न जाए का कहियो, देखत तब रचना विचित्रति, समुझ मन ही मन रहिए, शून्य भित्ति पर चित्र रंग नहीं, तनु बिनि लिखा चितेरे, धोए मिटे न मरे भीति, दुख पाई यहाँ तनु हेरे, रविकर नीर बसे अति दारुण, मकर रूप ते ही माही, बदन हीन सो ग्रसही चराचर, पान करन जे जाही। यहाँ आश्रय तुलसीदास जी हैं। उद्दीपन जो है वो शून्य भीत है, जिसके ऊपर वह चितेरा बिना भीत के ही चित्र बना रहा है। ईश्वर की महिमा भी ऐसी है कि केशव कही न जाए का कहिए। यहाँ केशव भगवान श्री राम है, तुलसी के राम, कि आपकी महिमा का वर्णन हमसे कहा नहीं जा रहा है, हम क्या कहिए, क्या कहें। देखत तब रचना विचित्रति, समुझी मन ही मन रही है, कि हम तो मन ही मन समझते रहते हैं कि कितनी विचित्र रचना है। शून्य भीत पर चित्र रंग नहीं, कि भीत शून्य है, चित्र है, रंग नहीं है। तनु भी नहीं लिखा चितेरे, बिना तन के भी कोई चितेरा लिख रहा है, ऐसा कैसे संभव है। ये आश्चर्य की बात है। धोए मिटे ना जो उसको धोने से मिटता है। मरे भीति, दुख पाई यह तनु हेरे, कि यहाँ पर तुम्हारा जो तन है वो शरीर है, वो दुख की प्राप्ति को। रवि कर नीर बसे अति दारुण, कि रवि कर उसके हाथ किरणें, नीर बसे अति दारुण, मकर रूप ते ही माही, कि मकर रूप तुम्हारे अंदर है और सूर्य की किरणें तुम्हारे अंदर अत्यंत दारुण रूप में बस गई। बदन हीन सो ग्रसई चराचर, कि अब बदन हीन भी हो फिर भी चर और अचर को ग्रसई ग्रस लेते हो, खा लेते हो। पान करण जे जाही। तो ये जो वर्णन है, इससे हमें अद्भुत प्रतीति होती है। ब्रज बछरा निज धाम करी, फिर ब्रज लखी फिर धाम, फिर इत लिखी फिर उत लखे, ठगी विरंचित ही ठाम। यहाँ भगवान ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि यहाँ आलम्बन गाय बछड़े हैं। उद्दीपन ब्रज में पुनः लौट गए, अनुभाव स्तंभ, संचारी भाव चिंता विबोध मत। ब्रज बछरा निज धाम करी, फिर ब्रज लखी फिर अपने धाम, फिर इत लखी फिर उत लखे। यानी जो भगवान श्री कृष्ण के विरह में जो बछड़े हैं, वो जो ब्रह्मा है वो उनको ब्रज धाम में छोड़कर आए, लेकिन वापस जब देखा, फिर यही धाम निज धाम, अपने धाम में देखा, तो वो वहाँ भी दिखाई दे रहे हैं, ब्रज प्रदेश में भी दिखाई दे रहे हैं, और ब्रह्मा के पास भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कैसे संभव हो सकता है, ये आश्चर्य की बात है। अखिल भुवन हरिमुख में मातु, चकित भई गदगद वचन, विकसित दृग पुलकातु। यहाँ आश्रय यशोदा है। अखिल भुवन हरिमुख में मातु, कि भगवान श्री कृष्ण के मुख में जब वे अटखेलियां करते हैं तो मुख खोल करके दिखाते हैं, तो पूरा हरिमुख में अखिल भुवन सारा संसार उनको दिखाई देता। चकित भई गदगद वचन, कि माता यशोदा
आश्चर्यचकित हो गई, गदगद होकर के कुछ कहने लगी। विकसित दृग पुलकात, उनके जो आंखें हैं वो विकसित हो गई, अर्थात आश्चर्य से बड़ी हो गई, खुल गई, और पूरे शरीर में पुलकित भाव आ गया, रोम रोम उनका पुलकित होने लग गया। तो यहाँ आश्रय माता यशोदा है, आलंबन श्री कृष्ण का मुख है, और उद्दीपन श्री कृष्ण का मुख खोलना और उसमें अखिल भुवन यानी ब्रह्मांड का दिखना, ये आश्चर्य की बात है। और अनुभाव उनके वाचिक वचन कह रही हैं, और आंगिक हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रहेगी। सात्विक अनुभाव कि वे पुलकातु का मतलब रोमांच, संसारी भाव हर्ष है, विबोध है, मति है, ये इसके अंतर्गत प्रस्तुत। तो इस प्रकार हमने देखा कि अद्भुत रस में हमें अद्भुत विस्मयकारी घटनाओं का वर्णन दिखाई देता है, और इसमें आश्चर्यजनक घटनाएं, ईश्वरीय रूप और सामान्य घटनाओं का वर्णन किया जाता है। धन्यवाद।